बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मंसूर अहमद। आज मैं क्लास 8 का लेक्चर नंबर 16 जो चैप्टर नंबर 5 का है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने पहले लेक्चर एजेंडे टास्क की तरफ चलते हैं कि हमने क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले लेक्चर एजेंडा चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करनी है। उसके बाद दूसरे टास्क में हमने कांस्टेंट और उसके मुख्तलिफ टास्क को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद तीसरे टास्क में हमने वेरिएबल्स और उसके टास्क के ये क्या हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं, उसकी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। और फिर चौथे टास्क में कौन से एरर्स जो हैं प्रोग्राम्स में आते हैं और उसको कैसे हैंडल करने हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट टास्क जो है इस लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक होगा वो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के कैसे जो है हमने एक्सप्रेशन यूज़ करने, उसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से देखेंगे ताकि आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की समझ आ जाए। सो आइए अपने पहले इंट्रोडक्शन टास्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है दैट इज़ द टास्क टू डिस्कस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है क्या। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक टू डेवलप प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग वो टेक्निक है जिसमें हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है किसी भी प्रोग्राम को जो है वो डेवलप करते हैं, फिर उसको रन करके उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए उस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं ताकि आप प्रोग्राम को राइट कर सको और फिर प्रोग्राम जो है उसके मुताबिक कंप्यूटर को वो टास्क दे ताकि कंप्यूटर उस स्पेसिफिक टास्क को उस तरीके से परफॉर्म करे। यानी व्हाट टू डू या हाउ टू डू मीन्स इट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पहले आपको प्रोग्राम का पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम होता क्या है। तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली इट्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और फिर उसी लैंग्वेज में जो है हम उस प्रोग्राम को कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसके मुताबिक उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब प्रोग्राम्स इससे पहले भी डिस्कशन की कि ये लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं जिसको कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहा जाता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसको कहा जाता है। कंप्यूटर कैन ओनली डू एग्जैक्टली व्हाट द प्रोग्राम टेल द कंप्यूटर टू डू। यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज उसी तरह बताते हैं जिस तरह आपने उसको दिया हुआ है, टास्क राइट किया हुआ है, कंप्यूटर उसी के मुताबिक उस टास्क को उस तरीके से परफॉर्म करता है। इसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। फिर वही प्रोग्राम या हम स्टोरेज मीडियम या हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, इसको डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हमने प्रोग्राम को डिस्कस किया कि प्रोग्राम क्या चीज़ है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, अरबिक है, फ्रेंच है, एक्सेट्रा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल्स टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड व्यूज़। बेसिकली जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और अपने आइडियाज़ को और व्यूज़ को शेयर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होते हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिसको कहा जाता है। इसमें भी यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है कि जब यूज़र से कोई टास्क दिया जाता है कंप्यूटर उसके मुताबिक उस टास्क को परफॉर्म करता है। इसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है हम डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन टू डेवलप प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम। और फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि कंप्यूटर उसके मुताबिक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। इसलिए याद रखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको सिंटैक्स कहा जाता है। उस रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक जो है जो प्रोग्रामर होता है यानी जो प्रोग्राम्स लिखता है वो क्या करता है, वो उसके मुताबिक प्रोग्राम्स को राइट करता है और कंप्यूटर उस सिंटेक्स और रूल के मुताबिक उस टास्क को प्रोसेस करता है, रन करता है। इसलिए जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं, स्टेटमेंट्स।
उसको हम कमांड्स एंड कमांड्स स्टेटमेंट्स भी यूज़ होती हैं, कमांड्स भी यूज़ होती हैं ताकि प्रोग्राम को जो है बनाया जा सके। इसलिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं जिसमें कॉमनली यहाँ पर मेंशन फोर्ट्रॉन है, कोबॉल है, ये बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, सी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है और बेसिक। हमारे जो कोर्स का हिस्सा है वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है स्टेटमेंट्स और कमांड्स के जरिए एक प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम लिखता है और उसको इसमें रन करता है। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। Now another task is basically called the constants. That is very important भाई, constants क्या चीज़ है। तो constants के बारे में भी पढ़ते हैं, constants क्या है। तो constants are the quantities, या हम इसको बोलते हैं identifier, ठीक है, एक नाम जिसकी वैल्यू जो है क्या होती है, चेंज नहीं होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान या रनिंग फॉर्म में, ठीक है। यानी वो नाम जिसकी वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होती है प्रोग्राम के दौरान और जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, तो दैट मीन्स द वैल्यू इज फिक्स्ड इन द प्रोग्राम। वो वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, इसको कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। अब कॉन्स्टेंट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहले है स्ट्रिंग कांस्टेंट और दूसरा है आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। अब पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, ताकि हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो है वो पता चल जाए कि कैसे काम करता है। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग होती है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इसको हम सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। अल्फाबेटिक से मुराद है कि सिर्फ ए बी सी अप टू जेड हो, या अल्फा न्यूमेरिक से मुराद है कि ये कम्बिनेशन है अल्फाबेट्स की भी और नंबर्स की, दोनों इसमें हो सकते हैं। और इसको इनक्लोज किया जाता है डबल कोटेशन मार्क में, यानी दो कामाज में, यानी वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो दो कामाज दोनों साइड के दरमियान इसको बंद किया जाता है, इसको स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे पाकिस्तान देखें, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसको आपने दो कोड्स के अंदर जो है वो क्लोज कर दिया, तो इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। इसी तरह अहमद, इसी तरह हाउस डॉट नंबर। तो देखें कुछ अल्फाबेट्स कुछ नंबर्स आपकी कम्बिनेशन में आ जाते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉट नजर आ रहा है, ये स्पेशल कम्बिनेशन को जब दो कोट्स में बंद किया जाता है, इसको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहा जाता है, तो ये भी स्ट्रिंग कहलाता है। तो ये कांस्टेंट होता है, ये प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्तबा भी आप रन करोगे वो चेंज नहीं करेगा अपने टास्क को। न्यूमेरिक कांस्टेंट को देखते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होते हैं, वो कांस्टेंट जो सिर्फ नंबर को सपोर्ट करे, वो नंबर चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, दोनों नंबर्स को सपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें अल्फाबेट्स नहीं होंगे। इसलिए जैसे 112 नंबर है फॉर एग्जांपल, 10.4 है, तो देखिए रियल डेटा भी सपोर्ट करे और इंटीजर डेटा भी सपोर्ट करे। रियल डेटा वो होते हैं जो पॉइंट में हो, इंटीजर वो होते हैं जो पॉइंट के बगैर हो। तो चाहे वो बेशक प्लस में हो चाहे वो नेगेटिव में, जैसे -40 आपको नजर आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कांस्टेंट्स और ये उसके टाइप्स हैं विद एग्जांपल। उम्मीद है कि आपको ये कांस्टेंट्स के जो हैं मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं विद एग्जांपल समझ आ गए हैं। अब वेरिएबल्स को देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता भी है, इसको आपने प्रैक्टिस भी करना है। वेरिएबल्स जो है ये आइडेंटिफायर होता है, ये नाम है बेटा, जो है जस्ट अ नेम। नेम का जो है क्या है कि इसकी वैल्यू जो वेरिएबल यानी नाम को असाइन होगी, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है प्रोग्राम के दौरान। यानी आप प्रोग्राम के दौरान जो है या रनिंग फॉर्म में आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। दैट आर यूज टू स्टोर डेटा एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप डेटा को क्या कर सको, उस नाम में स्टोर कर सको और उसका रिजल्ट जो है एग्जीक्यूशन के दौरान स्क्रीन पे आ जाए, इसको वेरिएबल्स कहा जाता है। अब वेरिएबल्स के दो टाइप्स हैं, जिस तरह कांस्टेंट के दो टाइप्स थे इसी तरह वेरिएबल्स की भी दो टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप है स्ट्रिंग वेरिएबल, फिर उसके बाद दूसरी टाइप है न्यूमेरिक वेरिएबल। वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स के बारे में अभी मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में कहा कि वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स
ठीक है, जिसको आपने दो कोड्स के अंदर बंद करना होता है, ठीक है बेटा, उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। और यही स्ट्रिंग जो है हम क्या करते हैं, फिर स्टोर करते हैं किस चीज में, एक नाम में, जिसको वेरिएबल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहां पर सबसे पहले देखें नेम, और ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, और उसके साथ डॉलर लिखना पड़ता है। बस इतना याद रखें कि जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे तो नाम के साथ आखिर में डॉलर साइन लिखना जरूरी है। तो जब डॉलर लिखा जाता है तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ जो वैल्यू स्टोर होनी है वो स्ट्रिंग की है। और स्ट्रिंग आपको अभी मैंने डिस्कस किया कि दो कोड्स के अंदर, कामास के अंदर जो करेक्टर्स लिखे जाते हैं इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इसलिए स्ट्रिंग को जब वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा, यानी एक नाम में, आइडेंटिफायर में, तो उसके साथ डॉलर लिखना जरूरी है, तब वो स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाता है। जैसे यहां लिखा हुआ है ना, नेम वेरिएबल है और अली जो है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, जिसको किस में स्टोर करना है, नेम के वेरिएबल में स्टोर करना है। आइए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कंट्री है, कंट्री के साथ जो है वो डॉलर लिखा जाएगा। देखिए नाम, नाम कंट्री है, डॉलर ये एक नाम है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं, पे लिख सकते हैं। तो आप जो भी नाम लिखते हैं उसके साथ जब डॉलर आएगा तो फिर स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। न्यूमेरिक नंबर के साथ डॉलर नहीं यूज होता है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ हमेशा याद रखिए जो वेरिएबल का नाम होगा उसके साथ डॉलर लिखना जरूरी हो जाएगा। और इसके बाद देखें पाकिस्तान है, डबल कोट्स में बंद है। हाँ एक चीज का ख्याल रखें, वेरिएबल का नाम पहले आता है, फिर उसके बाद ये इक्वल ऑपरेटर आता है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, आगे डिस्कस भी करेंगे। पाकिस्तान वो स्ट्रिंग है जो बाद में आएगा, यानी वैल्यू और स्ट्रिंग या एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल के बाद आता है और वेरिएबल हमेशा इक्वल से पहले आता है। तो सबसे पहले ये पाकिस्तान प्रोसेस होगा, पाकिस्तान का रिजल्ट जो है फिर किस में स्टोर होगा, कंट्री के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो आता है। उसके बाद जो है वो दूसरा है, जैसे नोट यहाँ मेंशन भी है कि बेसिक लैंग्वेज में डॉलर साइन लिखना जरूरी है। किस लिए, जब आप करेक्टर को स्टोर करते हो स्ट्रिंग के वेरिएबल में तब डॉलर लाजमी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूमेरिक वेरिएबल में लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब न्यूमेरिक वेरिएबल को देखते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है। तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स में यह है कि यहाँ पर जो है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। न्यूमेरिक के बारे में मैंने अभी आपको कहा, चाहे वो रियल डेटा हो चाहे वो इंटीजर डेटा हो। रियल मीन्स जो पॉइंट में हो, इंटीजर जो पॉइंट के बगैर हो, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में, दोनों वे में जो है जब तुम उसको किसी नाम में स्टोर करोगे वो न्यूमेरिक वेरिएबल कहलाता है। जिसमें यहाँ पर 10 फॉर एग्जांपल, इस तरह 134, 12.43 एंड -123 इसको स्टोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, देखिए x यहाँ पर क्या है, एक नाम है, यहाँ वेरिएबल है। अब इसके साथ डॉलर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि याद रखें न्यूमेरिक के साथ डॉलर नहीं लिखते, लेकिन स्ट्रिंग की वैल्यू को जब स्टोर करोगे स्ट्रिंग वेरिएबल में तो फिर डॉलर लिखना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर x देखें वेरिएबल का नाम है और 112 जो है वो कांस्टेंट है जिसमें वो x की वैल्यू स्टोर होगी। उम्मीद है कि आपको वेरिएबल के एग्जांपल्स जो हैं वो और टास्क, न्यूमेरिक वेरिएबल्स का जो है वो टास्क समझ आ गए ताकि उसके मुताबिक टास्क को परफॉर्म कर। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स के बाद जो है ये अनदर टास्क इज दैट इज सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स, दैट इज टास्क नंबर 4। कि ये एरर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम में जो इनकरेक्ट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है बेसिकली उसको एरर कहा जाता है। वो एरर जो है ये अक्सर हमसे जो है कोई मिस्टेक हो जाता है, फार्मूला गलत लगा देते हैं, या कोई ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए इस तरह के कॉमन टाइप्स ऑफ एरर जो हैं प्रोग्रामिंग में दो किस्म के हैं, एक सिंटेक्स एरर है, एक लॉजिकल एरर है। जो हमारी बुक का हिस्सा है उसमें ये दो टाइप्स की एरर मेंशन है, एक सिंटेक्स एरर, दूसरा लॉजिकल एरर। सबसे पहले सिंटेक्स एरर क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो सिंटेक्स एरर जो है ये वो एरर है जो अकर होता है जब इंस्ट्रक्शन जो है गलत
जो है वो रूल को फॉलो नहीं करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वो प्रोग्राम को गलत लिख देता है, स्टेटमेंट्स गलत लिख देता है, इस तरह के एरर्स को सिंटेक्स एरर कहा जाता है। देखिए सिंटेक्स एरर वो एरर जब इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम लिख रहा है और वो रूल को वायलेट कर दे, रूल को फॉलो ना करे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान, तो इस तरह के एरर्स को सिंटेक्स एरर कहा जाता है। सिंटेक्स एरर जो है ये फाइंड करना आसान होता है बनिस्बत लॉजिकल एरर के, क्योंकि ये कंप्यूटर डायरेक्टली डिटेक्ट करता है, कंपाइलर इसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये एरर है, आपने ये स्टेटमेंट गलत लिखी है, तो इसलिए उसको डिटेक्ट करके हम आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं और यूजर जो है वो उस प्रोग्राम को करेक्ट कर सकता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम जो रूल है बेसिक हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंशाल्लाह जो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें एक कमांड यूज होती है जिसको प्रिंट स्टेटमेंट कहा जाता है। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये PRINT लिखना होता है। अगर आपने गलती से आई मिस कर दिया तो इस तरह की मीन्स आपने रूल को वायलेट किया, तो डायरेक्टली आपको एरर देगा कि द प्रोग्राम कैन नॉट रन और इट कैन नॉट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। इस सिचुएशन में ये सिंटेक्स एरर होता है, द सिंटेक्स एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। इसी तरह आपने वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसलिए आपने 5 लेफ्ट साइड पे लिखा, तो याद रखिए वैल्यू कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं होती है, हमेशा पहले वेरिएबल होता है, उसके बाद इक्वल ऑपरेटर होता है, फिर वैल्यू आती है या कोई एक्सप्रेशन या कोई स्ट्रिंग आता है। तो इसलिए अगर आपने उल्टा लिख दिया, वैल्यू को पहले लिख दिया और जो वेरिएबल का नाम है उसको बाद में लिखा, तो ये सिंटेक्स एरर देगा कि ये स्टेटमेंट आपने गलत लिखी है, तो इसलिए इसको कंपाइलर डायरेक्टली डिटेक्ट करता है, तो इसलिए इस टाइप के एरर्स को सिंटेक्स एरर्स कहा जाता है। लॉजिकल एरर कौन सा होता है? वो टाइप का एरर जो आपसे गलती होती है, यानी प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिख रहा है वो उसको गलत लिख दे बाय मिस्टेक। ठीक है, यानी आपने एक फार्मूला लिखना था, फार्मूला जो है फॉर एग्जांपल सम का जो है आपने 3 नंबर का सम फाइंड करने, आपने गलती से सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिखा, लेकिन गलती में लॉजिकल मिस्टेक्स जब आपसे एरर्स होते हैं उसको लॉजिकल टाइप एरर्स कहा जाता है, यानी वो स्टेटमेंट्स जो हमसे गलती होती है, प्रोग्रामर से गलती होती है, इस तरह के एरर्स को लॉजिकल एरर कहा जाता है। इसलिए यहां देखें दीज एरर्स अकर्स ड्यू टू रॉन्ग यूज ऑफ फार्मूला, आपने फार्मूला गलत लिख दिया, आपने जो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल को गलत लिख दिया, आपने जो है वो स्टेटमेंट लिखा लेकिन वो लॉजिकली इनकरेक्ट था, इसलिए द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट बट द रिजल्ट विल बी रॉन्ग। इसलिए याद रखें सिंटेक्स एरर कभी भी जो है वो आगे नहीं जाता है जब कंपाइलर उसको डिटेक्ट करता है, लेकिन लॉजिकल चूंकि आपसे गलती हुई होती है तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं करता है, इसलिए जो है ये एग्जीक्यूट तो हो जाता है लेकिन आपको रिजल्ट गलत देता है। इस तरह के एरर्स को लॉजिकल एरर्स कहा जाता है। इसलिए प्रोग्रामर एक्सीडेंटली मल्टीप्लाइज टू वेरिएबल व्हेन ही और शी meant to divide them, the programmer will give an incorrect result। यानी फॉर एग्जांपल उसने जो है यहां पर अगर देखें तो सम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, इंस्टेड ऑफ सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बेसिकली सम तो एडिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, प्लस के बजाय उसने माइनस लिख दिया, तो गलती जो है हमसे हो जाती है। इसी तरह यहाँ जो लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई टू नंबर्स, वो मल्टीप्लाई कर रहा था, फॉर एग्जांपल एक्स, द एक्स वैल्यू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, उसने गलती से मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिख दिया, तो इस तरह के एरर्स को जो है वो लॉजिकल कहा जाता है। यानी होना तो ये चाहिए था कि वो ए मल्टीप्लाई बी लिखता, ए मल्टीप्लाई बी को राइट करता, लेकिन गलती से उसने डिवाइड लिख दिया जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट था वो गलत हो गया, तो इसलिए इस तरह के एरर्स को लॉजिकल कहा जाता है, ये कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता है, इसको जो है ये आपके रिजल्ट को गलत कंसिडर हो जाता है।
اس لیے اس چیز کو ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ بائی دا کمپائلرز، اور یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ بائی دا کمپیوٹرز. سینٹیکس ایرر ایزی ٹو ڈیٹیکٹ بٹ دا لاجیکل ایرر از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ. اس لیے اس کو ویریس ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے سم کو پلس سے کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر مائنس غلطی سے لکھ دیا، اس لیے ریزلٹ غلط دے دے گا. اب ایریا جو ہے از اکول ٹو ایریا آف سرکل کا جو فارمولا ہے وہ پائی آر اسکوئر ہے، لیکن میں نے غلطی سے لکھ دیا پائی ملٹیپلائی آر کیوب. تو دیکھیں پائی آر اسکوئر یہ والا کریکٹ آنسر تھا، لیکن اس کے بجائے میں نے اسکوئر کے بجائے کیوب اوپر لکھ دیا. تو کیوب کی وجہ سے جو ہے وہ فارمولا غلط ہو گئے، جو جب فارمولا غلط ہو گئے تو مجھے ریزلٹ بھی غلط دے دیا. اس طرح کی ایررز کو لاجیکل ایررز کہا جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ایررز کا جو ٹاسک ہے وہ سمجھ آ گیا ہے. نیکسٹ ٹاسک ارتھمیٹک ایکسپریشن کیا چیز ہے. لاسٹ ٹاسک آف دس ایجنڈا کہ ارتھمیٹک ایکسپریشن کیا ہے. بیسیکلی ایکسپریشن جو ہے یہ کمبینیشن ہوتے ہیں سمبلز اور آپریٹرز کے درمیان، جس سے آپ ایک ویلیو کو ریپرزینٹ کرتے ہو. اس کو ایکسپریشن کہا جاتا ہے. ہم اس کو آپرینٹس بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ایکسپریشن کنسسٹ آف ایٹ لیسٹ ون آپرینٹ اینڈ کین ہیو ون اور مور آپریٹرز. یعنی آپرینٹس اور آپریٹر جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو یہ ایکسپریشن کہلاتے ہیں. جیسے آپرینٹ دیکھیں ایکس بھی ہے 3 بھی ہے، جب اس کو آپریٹر سے کمبائن کیا جاتا ہے تو یہ ایکسپریشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکس اینڈ 3 آر آپرینٹس اینڈ پلس از این آپریٹر، اس کو ایکسپریشن بولتے ہیں. اب ایکسپریشن جو ہے یہ نومیرک ویلیو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کو ارتھمیٹک ایکسپریشن کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایکسپریشن جو پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹیپلائی سب آپریٹرز کے جو ہے نومیرک ویلیو کو ریپرزینٹ کرے. اس طرح کے ایکسپریشن کو ارتھمیٹک ایکسپریشن بولتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر مینشن ہے ایکسپریشن نمبر 1 اے پلس 3. تو دیکھیں پلس ارتھمیٹک کہلاتا ہے. اے اور 3 آپرینٹس ہیں. پھر اس طرح ملٹیپلائی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں یہ ملٹیپلائی سائن ہے. پھر بریکٹ کے اندر سی پلس 2. تو دیکھیں کمبینیشن آف آپرینٹس، یہ دیکھیں یہ آپرینٹس ہے سی اور 2 آپرینٹ ہے، اے اور 3 آپرینٹس ہے. جب ان کو مختلف آپرینٹس یعنی آپریٹر سے کمبائن کرتے ہیں اس طرح کے آپریٹرز ایکسپریشن کو کہا جاتا ہے ارتھمیٹک ایکسپریشن. اسی طرح ایکسپریشن 2 دیکھیں 2 ملٹیپلائی ایکس. تو 2 اینڈ ایکس آر آپرینٹس اور ملٹیپلائی از بیسیکلی دا آپریٹرز ٹو کمبائن ود ایچ ادر، دیٹ از کالڈ پلس 3 ملٹیپلائی وائی. تو اس کو ہم ایکسپریشن بولتے ہیں. اسی طرح سملرلی ایکسپریشن نمبر 3 کیا ہے. جیسے 2 کو ملٹیپلائی 3.14 یہ پائی کی ویلیو ہے اور ملٹیپلائی آر. تو 2 ملٹیپلائی پائی ملٹیپلائی آر دیٹ از دا سرکمفرنس فارمولا. تو یاد رکھیں کمبینیشن آف آپرینٹس ود این آپریٹر جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس کو ایکسپریشن بولتے ہیں. جیسے آپ لکھتے ہو نا سم از اکول ٹو اے پلس بی پلس سی. تو دیکھیں کمبینیشن آف تین اور یہ 3 آپرینٹس ہیں، اے بھی آپرینٹ ہے بی بھی آپرینٹ ہے سی بھی آپرینٹ ہے. جب ان کو آپریٹر سے کمبائن کرتے ہیں تو یہ ایکسپریشن کہلاتا ہے اور پھر اس کو ویریبل میں سٹور کرتے ہیں. اس طرح کے ٹاسک کو ارتھمیٹک ایکسپریشن بولتے ہیں. آئیے اب ہوم ٹاسک کی طرف چلتے ہیں. ریویو ٹاسک سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ڈسکشنز کی. تو سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن میں پروگرامنگ اور پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں ڈسکس کیا. پھر ہم نے کانسٹنٹ اور اس کے ٹائپس کو ڈسکس کیا. کانسٹنٹ اینڈ ٹائپس کے بعد ہم نے ویریبل اور اس کے ویریس ٹائپ ود ایگزامپل ڈسکس کیے. پھر نمبر 4 پہ ہم نے ایرر دیکھے کہ سینٹیکس ایرر کیا ہے، لاجیکل کیا ہے، اس کو مختلف ایگزامپلز دیکھے. اور لاسٹ میں ایکسپریشن دیکھا اور اس کو ہم نے 3 ایگزامپل سے کہ ایکسپریشن کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے مطابق اس ٹاسک کو پرفارم کیا. اب ہوم اسائنمنٹ ٹاسک کیا ہے. آج جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے جتنی ہم نے ڈسکشن کی اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو 5 سٹرنگ اور نومیرک ویریبلز ہیں اس کے 5 ایگزامپلز آپ نے لکھنے ہیں. آپ جو if you look at the lecture تو یہاں پر آپ کو میں نے دو ایگزامپلز جو ہیں مینشن کیے ہیں کہ کیسے سٹرنگ ویریبل میں ویلیو سٹور ہوتی ہے اور کیسے جو ہے وہ نومیرک ویریبل میں ویلیو کو سٹور کیا جاتا ہے. آپ نے کوئی سے 5 ویلیوز
स्ट्रिंग के अलग से लिखने हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अलग से लिखने, और मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपने मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग से रिलेटेड होंगे उसमें स्टोर करनी है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में आपने कोई सी दो एग्जांपल जो यहाँ मेंशन है वो नहीं, उसके अलावा आपने कोई से दो एग्जांपल सिंटेक्स एरर्स के बताने हैं और कोई दो एग्जांपल्स आपने लॉजिकल एरर के डिस्कस करने। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको जो है वो क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो बेसिक के बारे में है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ताकि आपको टास्क क्लियर हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको जो है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम्स की, स्टेटमेंट्स की, उतनी आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।